अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जहाँ पर इस बात से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मीडियम रहा है हमेशा से, वहीं पर इस बात से भी इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि जहाँ पाकिस्तान में जहाँ लाखों लोगों ने प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, वहीं पर हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में बिल्कुल पैसे गंवा दिए। क्योंकि पाकिस्तान में गरीब आदमी या नौकरी पेशा आदमी या वो आदमी जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, वो ज़्यादातर इतने पैसे नहीं रखता कि वो कैश पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सके। तो वो नॉर्मली बुकिंग के प्रोजेक्ट की तरफ जाता है कि आज कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रहा हो, ऐसे प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के वो कोई अपना यूनिट, अपना फ्लैट, अपना विला, अपना प्लॉट या अपनी दुकान बुक करा ले। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान में अच्छे बड़े डेवलपर्स भी बहुत सारे हैं, वहीं पर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कभी डिलीवरी नहीं हुए। या तो उन पर नैब के केसेस चल रहे हैं, या फिर वो डेवलपर्स भाग गए, या फिर वो प्रोजेक्ट कभी बन ही नहीं सका। तो आज हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि बुकिंग के टाइम पे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर एक आम आदमी को देखना लाजमी है, ज़रूरी है। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं उससे पहले आपको इन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है। आइए दोस्तों, उन डॉक्यूमेंट्स पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। और बुकिंग कराने से पहले हमें डेवलपर से या सेल्स स्टाफ से उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी मांगने चाहिए। दोस्तों, पहला डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस में नॉर्मली जो डेवलपर, जो बिल्डर प्रोजेक्ट बेच रहा होता है, लैंड उसके नाम पे होती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में जेवीज का बहुत ज़्यादा रिवाज है, जॉइंट वेंचर्स का। मिसाल के तौर पर मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास कोई ज़मीन पड़ी हुई है शहर में किसी अच्छी जगह पर, या शहर से बाहर कोई बड़ी एकड़ों में ज़मीन है, लेकिन मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ना वास्ता नहीं है। तो मैं किसी डेवलपर से रब्ता करूँगा या कोई डेवलपर मुझसे रब्ता करेगा कि बिलाल साहब आपकी ये ज़मीन पड़ी हुई है, आप तो इसको जो है कंस्ट्रक्ट करके बेच नहीं सकते, और अगर आप बेचने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं है, आपको लोग जानते नहीं है। तो मैं एक बड़ा नाम हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। आए जॉइंट वेंचर करते हैं, आपका लैंड है, कंस्ट्रक्शन मेरी है, सेल्स मेरी है, जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, जिनको जेवीज कहा जाता है, जॉइंट वेंचर्स कहा जाता है। ऐसी सूरत में बिलाल साहब का लैंड एनओसी ऑब्वियसली मेरा नाम पे इशू होंगी, लेकिन जो बेचने वाली पार्टी है वो बिल्डर है। जो आप पैसे दे रहे हैं वो बिल्डर को दे रहे हैं। अब इसमें 4 साल का 5 साल का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर कभी भी ये चांसेस हमेशा रहेंगे, क्या हो सकता है कभी भी किसी बात पे, किसी हिसाब किताब में, किसी रवैये से मेरा और उस डेवलपर का झगड़ा हो जाए और बीच में ये जॉइंट वेंचर, ये जो पार्टनरशिप है, टूट जाए। अब लैंड मेरा है, पैसे आपने बिल्डर को दिए हुए हैं, नाम उसका लगा हुआ है, लेकिन चीज़ मेरी है। और इस सूरत में आप किसको पकड़ेंगे? आप डेवलपर को पकड़ेंगे तो लैंड तो उसका है ही नहीं, आप मुझे पकड़ेंगे तो मैंने तो बेचा ही नहीं। तो ये केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इवेंचुअली ये प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं जो है मफाद वाबस्ता होते हैं लोगों के, और ऑब्वियसली डेवलपर्स भी जो है बिजनेसमैन है, वो चोरी के इरादे से तो आते नहीं हैं, बिजनेस करने आते हैं। हाँ, बिजनेस के दौरान अप्स एंड डाउन होते हैं, वो कहीं पर जो है एस्केलेशन चार्जेस की मद में, कहीं किसी और चार्जेस की मद में पैसे अपने पूरे कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वादा खिलाफियाँ करते हैं, बट इवेंचुअली वो बिजनेसमैन है, तो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाते हैं। बट ये सीन आपने लाजमी देखना है, ये जो है ना, इस चीज़ को नोट डाउन रखना है कि जो एनओसीज वो डेवलपर आपको दिखा रहा है उस पर किस चीज़ का, किसका नाम है, क्या डेवलपर का नाम है या किसी और थर्ड पर्सन का नाम है, तो वो थर्ड पर्सन कौन है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ गए आपके पास, आपके नाम पर जो है हो गए, उसके बाद जो भी कंसर्न डेवलपर है वो मुताल्लिका जो इलाका जिस एरिया में भी फॉल कर रहा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में तो ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर एलडी और सीडी है सारा। कराची में ऐसा नहीं, कराची में कोई 13-14 मुख्तलिफ डेवलपमेंट के जो है ना अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे केडीए के अलग इलाके हैं, एमडीए के अलग इलाके हैं, एसडीए के अलग इलाके हैं, एलडीए के अलग इलाके हैं, उसके अलावा कुछ 6-7 कंटोनमेंट्स के इलाके हैं, तो उसके अलावा केएमसीज़ के इलाके। तो कराची में बहुत सारी लोकल अथॉरिटीज़ हैं।
जिस लोकल अथॉरिटी की भी जुरिसडिक्शन में आपका प्लॉट आता है, आपका लैंड आता है, आपको उससे वो सोसाइटी या वो बिल्डिंग अप्रूव करानी पड़ती है कि आया मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं। क्योंकि कोई भी सोसाइटी बनाते हुए हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, क्या वहाँ से जो है कल कल को कोई शाहरा तो नहीं गुजरनी, क्या वहाँ से कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आना वहाँ पर, क्या जिस जगह पर ये बिल्डिंग बनाई जा रही है या उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काबिल है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा सके। मिसाल के तौर पर जिस जगह पे भी रेजिडेंशियल टावर खड़ा होना होता है उसके सामने जो रोड होता है, उस रोड की चौड़ाई के हिसाब से रेजिडेंशियल टावर की फ्लोर हाइट्स की जिन्हें इजाज़त मिलती है। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, आपने मुताल्लिका जो भी लोकल अथॉरिटी है उस एरिया की लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने उससे एनओसी लेनी होती है। उसके बाद आप मुताल्लिका जो यूटिलिटीज़ के इदारे कि अपना जैसे जो है के इलेक्ट्रिक है, सुई गैस का इदारा है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है KWSB, इनसे आपने जो है ना एनओसीज लेनी होती है। उससे एनओसी लेने का तरीका ये है कि आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारा ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमें बिजली चाहिए। वो एक जो है ना वर्किंग करते हैं अपनी इनिशियल के यहाँ तक जो है ना हमें सप्लाई पहुँचाने के लिए। अगर के इलेक्ट्रिक की सप्लाई पहुँचानी है तो यहाँ कितनी बड़ी PMT लगेगी और कितनी तार लगेगी, उसके हिसाब से एक बजट बनाते हैं। उस बजट के हिसाब से आपको कोटेशन देते हैं कि जी इतना पैसा लगेगा, आप उसका 20% जो है ना जमा कराते हैं। देन फिर वो आपको एनओसी इशू कर देते हैं कि ठीक है जी ये आपकी एनओसी है, आप कल को जब भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो कंप्लीशन लेटर लेकर आएँ, बाकी के पैसे जमा कराएं और हम यूटिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तमाम एनओसीज लाजमी चाहिए होती हैं। उसके बाद कहानी पहुंचती है SBCA के पास। SBCA जो सिंध की मदर अथॉरिटी है, समझ लें तमाम कंस्ट्रक्शन की, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में LDA जो है वो खुद मुख्तार है। लाहौर की हद तक, लाहौर में कोई भी अप्रूवल चाहिए LDA दे देगी और वहाँ पर वो टेक्निकल एनओसी का एक कहलाती है जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए और सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए वो इशू करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इस्लामाबाद में CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फैसलाबाद में FDA अथॉरिटी है। लेकिन कराची में ऐसा नहीं है। कराची में आप लोकल अथॉरिटी से अलग अप्रूवल लेते हैं, दैन फिर SBCA जो पूरी सिंध की अथॉरिटी है उससे अलग अप्रूवल लेते हैं। तो सोसाइटी है बन रही है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ी हो रही है, दोनों सूरतों में जो भी उसका मैप अप्रूव होगा वो SBCA अप्रूव करेगी। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी के बायलॉज हैं SBCA के कि 5% से ज़्यादा जो है ना आप कमर्शियल नहीं काट सकते। अगर आपकी 5 एकड़ की लैंड है तो 5 एकड़ की लैंड में आप 5% से ऊपर कमर्शियल नहीं काट सकते, 55% से ऊपर आप रेजिडेंशियल नहीं काट सकते, बाकी 17% अम्यूनिटीज़ हैं, 7% यूटिलिटीज़ हैं। इस तरीके से जो है पूरी उनकी बायलॉज है, उसके हिसाब से वो आपको नक्शा अप्रूव करके दे देते हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में जो है कितने वेस्टेज एरिया होगा, कितनी पार्किंग होगी, कितना एरिया जो है ना लिफ्ट के लिए मुख्तस किया जाएगा, एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स आप बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कितना कंस्ट्रक्शन एरिया जो है ना आप सेल कर सकते हैं, ये तमाम को मद्दे खतर रखते हुए जो है ना SBCA वो मैप अप्रूव करता है। तो वो अप्रूव्ड लेआउट देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो लेआउट आपको दिखाया जा रहा है वो बस एक नक्शा है जो रियल एस्टेट एजेंट की टेबल पर पड़ा है और सेल्स एजेंट की टेबल पर पड़ा है, और कल को हो सकता है कि जब अभी जो है डेवलपर जिस प्लॉट पे आपको जो है ना उंगली रखा के दिखा रहा है, यहाँ पर जो फ्लैट आपका बुक कर रहा है, कल को हो सकता है कि अगर वो SBCA के पास अप्रूवल के लिए जाए, अगर ये नक्शा जो आपको दिखाया जा रहा है ये नक्शा अप्रूव नहीं है, जो कि अक्सर केसेस में नहीं होता, तो कल को इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि वो जब अप्रूवल के लिए जाए तो SBCA बोले कि नहीं जी ये डिज़ाइन आपका सही नहीं है, आपने इसमें पार्क कम डालने हैं, आपने इसके अंदर सड़क छोटी बनाई है, या आपने इसके अंदर जो है ना मस्जिद की जगह कम दी है, या आपने इसमें पब्लिक बिल्डिंग की जगह कम दी है, तो उस नक्शे को छेड़छाड़ की जाए और आपका प्लॉट जहाँ पर था वहाँ हो ही ना। ऐसा भी होता है, ये भी मार्केट में प्रैक्टिस कॉमन है, ख़ास तौर पर पंजाब में तो नक्शा दिखाते ही नहीं है, वहाँ पर तो ओपन बैलेट मतलब फाइल इशू कर दी जाती है और बाद में बैलेटिंग करके बताया जाता है कि जी ये आपका प्लॉट निकला है। लेकिन कराची में चूँकि बैलेटिंग वाला रिवाज ज़रा कम है, तो कराची में फ़ेक नक्शे बना दिए जाते हैं और फेक नक्शे पे पसंद करा दिया जाता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनल जब ये तमाम फाइल कंप्लीट हो जाती है, इसमें बहुत सारे और भी अप्रूवल हैं जो मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो शायद डेवलपर आपको दिखाएगा भी नहीं और वो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि उनके बगैर आप यहाँ तक के प्रोसेस तक भी नहीं आ सकते, वो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है जो लाजमी चेक करना चाहिए वो है NOC फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। कराची में, सिंध में उसको SBCA की तरफ से NOC फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग कहा जाता है।
लाहौर में उसको टेक्निकल एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले के तमाम डॉक्यूमेंट एसबीसीए खुद वेरीफाई करता है। जब वो फाइल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग की एनओसी देते हैं। अगर एसबीसीए ने सेल्स एंड मार्केटिंग की एनओसी इशू कर दी है, इसका मतलब है गुड टू गो। डेवलपर को उसने इजाज़त दे दी है कि जी अब आप इसकी सेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं और अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं। वो तीनों चीज़ों के लिए काम आती है। वो एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। वो अगर नहीं है तो फिर जो है मतलब उस प्रोजेक्ट में चाहे जितना भी बड़ा नाम है, प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने से पहले 4 बार सोचें आप। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो बुनियादी हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो भी बुकिंग पर है, जो इंस्टॉलमेंट पर है, उसमें देखने लाजमी है। जो तैयार प्रॉपर्टी है उसमें सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर अगर आप बिल्डिंग है अभी लीज नहीं है तो उसकी सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे बैंक लोन भी इशू कर देता है। और अगर बिल्डिंग जो है लीज पर है तो बस लीज अपने नाम पे कराएं और रहें वहाँ पर। तैयार चीज़ों में इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट सिर्फ बुकिंग के प्रोजेक्ट्स में, जब भी कोई प्रोजेक्ट बुकिंग पर हो तो वहाँ पर ये तमाम डॉक्यूमेंट देखने ज़रूरी है। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।